एलसीएम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले वो नंबर्स लिखिए जिनकी आपको एलसीएम निकालनी है। उसके बाद छोटे से छोटा टेबल आपको लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 की टेबल लगाऊंगा। 2 की टेबल 16 पे हम 8 टाइम लगाएंगे, ठीक है, और 18 पे 9 टाइम और 13 पे 15 टाइम, ठीक है। उसके बाद हम फिर से 2 की टेबल अगर लगती है तो फिर से लगाएंगे। जैसे 8 पे 2 की टेबल लग रही है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे और 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम लगेगी और 9 पे नहीं लगेगी, 9 वापस नीचे और 15 ये भी वापस नीचे। उसके बाद फिर से अभी 2 की टेबल 4 पे लग रही है तो 2 की टेबल हम 4 पे फिर से लगाएंगे। 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम, फिर से 9 वापस नीचे और 15 वापस नीचे। और उसके बाद फिर से 2 की टेबल 2 पे लग रही है एक टाइम और 9 पे नहीं लग रही और 15 पे भी नहीं लग रही। फिर से आप देखेंगे कि 2 से बढ़कर जो नंबर है वो यहाँ पे 3 है, तो 3 की टेबल 9 पे भी लग रही है और 15 पे भी लग रही है, तो हम 3 की टेबल लगाएंगे। एक वापस नीचे आएगा क्योंकि एक पे नहीं लग रही। 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम लगेगी और 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम लगेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि जिस भी टेबल पे अगर आपको ये जानना हो कि 3 की टेबल लग रही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसको आपस में सम करेंगे। जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 में 1 और 5 इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 पे 3 की टेबल लग रही है तो इस पे भी लगेगी, यानी 15 पे। ऐसे ही दूसरे नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको ये 18 है, अब 18 पे 3 की टेबल कैसे मालूम करें, तो 1 को और 8 को इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 हो गया। 9 पे 3 की टेबल लगती है ना, तो 18 पे भी लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 नीचे आ गया। उसके बाद फिर से हम 3 की टेबल इस पे लगाएंगे। 1 वापस नीचे, 3 पे 3 की टेबल एक टाइम, 5 पे नहीं लगेगी। उसके बाद सिर्फ 5 बच गया है। 5 यहाँ पे लिखेंगे और 1 वापस नीचे, फिर 1 वापस नीचे और 5 पे 5 की टेबल एक टाइम। अभी ये हमारे फैक्टर्स हैं, ये यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर से मल्टीप्लाई 2, फिर से मल्टीप्लाई 2, फिर से मल्टीप्लाई 3 और फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5। अब ये आपके फैक्टर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का कुछ तरीका जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर आगे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 4। अब इस 4 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। अब इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 16। और इस 16 को आपस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है 48। अब इस 48 को वापस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 144। और इस 144 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आया वो है 720। ये 720 ये इस 16, 18 और 30 की क्या है, LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है, L पे होता है लीस्ट और C पे होता है कॉमन और M पे होता है मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।